ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ यहां पे, जहां पे पिछले 4 दिन जादू हुआ है आइस 2025 में। मैं बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ, बहुत चार्ज अप हूँ। 1:50 हो रहा है सुबह का। अभी जस्ट हमने भेजा है महान फाउंडर्स को, जापा और दाताश्री को आइस क्लोज करने के बाद। बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं। और 4 दिन के बाद मेरे पास इतना कुछ है आपको बताने के लिए, जो मैं शायद एक वेडनेसडे मैसेंजर फिट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक पॉइंट पे फोकस करना चाहूंगा, वो है सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया था अपनी जर्नी के बीच में, स्टार्टिंग में नहीं, कहीं तो बीच में, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि आज की दिन में देखोगे ना, तो सक्सेस के बहुत सारे अलग अलग मेजरिंग स्केल्स हैं। और ये सही है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के बहुत सारे मेजरिंग टूल्स हैं। क्या आप बनते हो, कितनी बड़ी टीम है, कितनी ताकतवर आपकी लीडरशिप, कितनी रैंक है आपकी, रैंक आपके डाउनलाइन की रैंक, इवेंट्स जो आप कर रहे हो, आपके इवेंट्स का साइज क्या है, बहुत सारे मेजरिंग चीज़ें हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि लोग अब कंफ्यूज हो गए हैं। और मैं यहाँ पे आपकी चीफ की तरह हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ महान जापा और दातोश्री को क्लैरिटी देने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप कंफ्यूज हो जाते हो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस से, तो होता क्या है कि आप इधर उधर गोल गोल घूमना शुरू कर देते हो। वो बोलते हैं ना कि जब आप घूम जाते हो तो आप बहुत लेट में रियलाइज होता है कि आप गोल गोल ही घूम रहे थे। और जब आप खुद अपने कदम देखते हो, तो चैलेंज जो लोग फेस करते हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, किसी भी फॉर्म ऑफ महानता या एंटरप्रेन्योरशिप को अचीव करने में, या तो आप ब्रांड न्यू हो या बहुत लंबे समय से हो, ये शायद आपके साथ भी हो रहा है या हो सकता है हो आपके साथ। मैं यहां पे हूं आपके ये मेक श्योर करने के लिए कि दोबारा ना हो। तो दातुश्री हमेशा ये बोलते हैं कि किसी भी जर्नी में आपको एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। उन्होंने एक स्टोरी मुझे बताई थी, जबकि मैंने बहुत लंबे समय से शायद शेयर नहीं करी है। उन्होंने बोला था कि अगर पद्मन, अगर तुम्हें हम एक रेगिस्तान के बीच में छोड़ दें दिन के समय में, और तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, जहां जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है सिर्फ बालू बालू है, रेत दिख रही है, और मैं बोल रहा हूं कि वापस दुबई आओ, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम चलना शुरू करोगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत सारे लोग करते हैं, वो शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे पता है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पता है, मेरे पास अच्छी टीम है, मेरे पास अच्छा सिस्टम है, और वो मेरे पास लिस्ट ऑफ ड्रीम्स है, मेरी लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन फिर आप चलना शुरू करते हो कॉन्फिडेंस के साथ, और थोड़े समय बाद जब आप चल रहे होते हो रेगिस्तान में, तो फिर आप देखते हो बालू में अपने खुद के कदम। फिर आप देखते हो कि कोई और मोरॉन शायद तुम्हारे आगे चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है या तुम्हारे पीछे है, कोई तो है यहाँ पे। और फिर आपको महसूस होने लगता है थोड़े कदम बाद कि ये तो वही आपके ही पैर के फुटप्रिंट्स हैं। फिर आपको ये रियलाइज होता है कि आप गोल गोल घूम रहे थे। आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पसीना बहा रहे हो धूप में, आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आप स्टेप्स ले रहे हो। क्या आप मेरे साथ हो? लेकिन फिर आप गोल गोल ही घूम रहे हो। तो दातोश्री ने बोला कि अगर तुम बैठ के पेशेंटली देखोगे और सन को नीचे जाते हुए का वेट करोगे और दुबई सिटी की लाइट्स को ऊपर आते देखोगे, तो एकदम से तुम्हें दिख जाएगा कि दुबई की लाइट्स कहां पे हैं, और फिर तुम उस स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर दोगे। लेकिन तुम फेल क्या करते हो समझने के लिए कि आपके पैर, आपका माइंड, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली अपने आप को सीधा करते रहते हैं। इसका मतलब दिन के टाइम पे आपको लग रहा होगा कि आप सीधे चल रहे हो, लेकिन आप चल रहे हो गोल गोल। और एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जैसी दुबई की लाइटें जल गई शहरों की, तो फिर आपकी बॉडी नेचुरली करेक्ट कर लेगी सब कुछ, ताकि आप एकदम ऑन ट्रैक रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये अल्टीमेटली आपकी जर्नी है क्यूनेट की भी। और गलती जो आपने करी है, या लोग जो गलती करते हैं, जो मैंने करी थी, ताकि आप रिलेट कर सको, क्योंकि मैं इसके थ्रू होके गुजरा हूं। मैंने
मैं फोकस खोना शुरू कर दिया था सक्सेस की मेजरमेंट में। मैं फोकस खोना शुरू कर दिया था वो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं लाइट्स मेरे हर अगल बगल थी, हर तरफ। तो कहां जाओगे आप? कहां चलोगे आप? जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं तो यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, और आप इनडिसाइसिव हो जाते हो और आप खो जाते हो अपने ही तरीकों में। और फिर यही हो रहा है आज की दुनिया में, क्योंकि लोग कंफ्यूज करना शुरू कर दिए हैं या डाइल्यूट कर दिए हैं डेफिनेशन सक्सेस की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी सक्सेस की डेफिनेशंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं अपने एक्सप्लेन करता हूं कि पर्सनल ग्रोथ जो क्या बनते हो, बेटर लीडर, बेटर स्पीकर, ज्यादा कॉन्फिडेंट, अपने डरों को ओवरकम करते हो, ये सारी सब सक्सेस की डेफिनेशंस हैं। लेकिन आपको दुबई लाइट्स तो चाहिए, आपको सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट चाहिए उसकी तरफ बढ़ने के लिए। वो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अल्टीमेटली आपकी वीकली चेक्स ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या साइज है आपका वीकली चेक का। अगर आप $500 कमा रहे हो तो मेरी इज्जत है आपके साथ। अगर आप $5000 कमा रहे हो फिर भी मेरी इज्जत है आपके साथ। $50000 भी कमा रहे हो, मेरी इज्जत है आपके साथ। आप $250 भी है तब भी इज्जत कमा रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कमाना है, और आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा इस चीज को कि अल्टीमेट मेजरिंग स्टिक नेटवर्क मार्केटिंग में है वो वीकली कमीशन ही आपकी। क्योंकि मैंने महसूस किया है ये चीज कि वो वीकली कमीशन या वो कमीशन जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो स्टेरॉइड्स की तरह है। स्टेरॉइड समझते हो? वो एक बूस्टर है। चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे जितनी भी बड़ा हो, वो फीलिंग सेम है। जब मैंने पहला चेक अपना कमाया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो पूरी दुनिया खरीद सकता हूं। वो क्वांटम जितना मुझे नहीं एक्साइट कर रहा था, लेकिन वो फैक्ट कि मैंने कुछ अचीव किया है। एक चीज जो लाइफ में मेरे लैक कर रही थी वो थी कि सेंस ऑफ विक्ट्री या सेंस ऑफ अचीवमेंट। और वो विक्ट्री और अचीवमेंट जो थी वो बूस्टर है जो हमें लाइफ में चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि प्रेजेंटेशन करो, सिर्फ साइन अप लेने के लिए नहीं, लेकिन वो फीलिंग लेने के लिए कि वो साइन अप होगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? मैं आज भी अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने साइन अप किया था किसी के लिए, मैंने क्लोज किया था साइन अप किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो पद्म सिन्हाती राजा हूं, आपका अपलाइन, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाउंडर्स को। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो है, वो फीलिंग कि हाँ, अरे लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। सब लोग बोल रहे थे क्या हो गया रूम में, मैंने कहा मुझे साइन अप मिल गया भाई। तो 26 साल बाद भी अभी भी वो मुझे स्विच ऑन कर देता है, टर्न ऑन कर देता है, मुझे एक एक्साइटेड नेटवर्कर में बना देता है। समझो मेरी बात को? तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो इतना फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना पड़ेगा कि वही अल्टीमेटली डेफिनेशन है सक्सेस की। वरना फिर आप क्या होगा, गोल में गोल गोल घूमते रह जाओगे। आपको एक वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, और बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे कदम लीजिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप आज और कल साइन अप करके मैक्स आउट हो जाओ। मैं चाहता हूं आप इवेंचुअली एक दिन मैक्स आउट करो, लेकिन मैं चाहता हूं आप साइन अप करो और एक्ट 48 करो इमीडिएटली, कम से कम। क्योंकि आपके हॉट जोन हमेशा दो लोग ऐसे होंगे सबके पास जो नो ना नहीं बोलेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? प्रूवन है पूरी दुनिया में, किसी भी को भी ले लो। लेकिन वो एक्ट 48 आपका पहला गोल होना चाहिए। अचीव करिए उसको, वो बूस्ट लेकर आइए, और फिर आगे बढ़ते रहिए उस गर्व की तरफ, उस लाइट की तरफ। और फिर बूम, अगला पहली कमीशन कमाइए, 3000 बीवी लेफ्ट, 3000 बीवी राइट। सेकंड कमीशन 6000 जो भी है, 250, वो 500 कमाइए। और जितना भी वो छोटा लग रहा होगा आपको, वो आपको इमीडिएटली अपग्रेड कर देगा, अपलिफ्ट करेगा आपको, कि आप और इफेक्टिव नेटवर्कर बन पाओगे, और इफेक्टिव अपलाइन बन पाओगे, और इफेक्टिव प्रेजेंटर बनोगे हर तरीके से। और जब आप चल रहे हो तो कुछ 250 हफ्ते कमाओ, कोई कुछ हफ्ते स्किप कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो खोइए मत वो साइट सक्सेस की डेफिनेशन की। सक्सेस मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और रिजल्ट सेंट्रिक होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आपके पास वो गोल आ गया है, और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि डरिए मत उस गोल को देख के, क्योंकि जितना हमको वो अचीव करना है, ये मैंने एक बहुत मजाक तरीके से अचीव किया था कि लोग डरते हैं गोल सेट करने के लिए क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको एक सर्टेनिटी के साथ कि आप फेलियर से डरना बंद कर दीजिए।
ये बिल्कुल बकवास है। आप फेल हो चुके हो बहुत बार लाइफ में। समझ रहे हो मेरी बात को? आपकी अपनी स्टोरी में जब आप पहला केक बेक कर रहे थे वो ठीक से नहीं बना था। मुझे याद है कि मैं बहुत बार फेल हो गया था, वो सुई धागे में डाल रहा था और बहुत बार फेल हुआ। तो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोल या ह्यूमन बॉडी जो है ना, आप लोग प्रोग्राम हुए हैं हम लोग कि हम लोग फेलियर से अडेप्ट कर सकते हैं। आप जीना नहीं छोड़ देते हो इसलिए क्योंकि आप फेल हो रहे हो बार बार। आप ड्राइव करना नहीं छोड़ दे रहे हो क्योंकि आप अपना ड्राइव टेस्ट फेल कर दे रहे हो। लेकिन फंडामेंटली रीजन क्या है कि लोग क्यों डरते हैं अपने गोल्स को सीरियसली लेने के लिए या फोकस करते हैं वो ब्राइट लाइट दुबई की या डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे अगर वो अचीव नहीं कर पाए। तो ये अल्टीमेट फियर है। मुझे लगता है यही एक फियर है। सारे बाकी जो डर है ना, वो सारे डाउनलाइंस है फियर के। ये सबसे फाउंडर है फियर का, डर का फाउंडर है ये। इसको बोलते हैं फियर कि लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में, सोचेंगे क्या आपके बारे में। वो बोलेंगे नहीं, आप उनका दिमाग पढ़ना शुरू कर दोगे। आप ये नहीं समझोगे कि वो क्या सोच रहे हैं। हम कई बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं अपने आप को। मैं फेल हुआ, बहुत बार फेल हो चुका हूं, और अपनी फाइनेंशियल गोल्स पे, अपने टारगेट्स पे। जब मैं मैक्स आउट हुआ था तो मुझे लगा था कि दिस इज इट, मेरा नेटवर्क चला गया, मुझे फिर से नेटवर्क बिल्ड करना पड़ा। फिर मैं मैक्स आउट हुआ, और पूरी उस जर्नी में मैंने सीक्रेट ढूंढा कि मैं कैसे चिंता ना करूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और मुझे ये लेसन मिला मेरी मां से। मैं अभी डोना और कविता से शेयर कर रहा था। मैं अपनी मां से पूछता था कि क्या ये मुश्किल है एक सिंगल वुमेन की तरह आपके लिए 3 बच्चों को, 3 लड़कों को पाल पोस के बड़ा करना? क्योंकि तब तक विमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत प्रेशर था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। ऑलमोस्ट हर कोई पावर की पोजीशन में था, वो सब मेल वाले लोग थे। लेकिन मेरी माँ मुझे देख के बोली, पूरी कंफ्यूज्ड होके, बहुत ओल्डर डेज में, बोली क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं इतना बिजी थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भेदभाव है। मुझे इतना बिजी थी कि एम्पावरमेंट की चिंता ही नहीं हुई। मैं तुम तीनों बंदरों को बड़ा कर रही थी, मेरे पास बिल्स पे करने गए थे, मुझे खाना लाना था, मुझे हर डॉलर स्ट्रेच करना था, मुझे सुबह 5 बजे उठना था और सुबह 1 बजे सोती थी हर दिन अपनी जिंदगी के। मेरे पास टाइम ही नहीं था चिंता करने की कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मैं एक सिंगल मदर हूं या कोई भी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और यही जवाब था। तो आप क्यों अलाउ कर रहे हो इस डर को कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि बिजी अगर आप रहोगे तो बस टाइम ही नहीं है। लोग मुझे बाथरूम में पीछे पड़ते हैं सवाल पूछने के लिए। लिटरली जहां भी जाता हूं मैं दुनिया में, मैं प्लेन पे होता हूं और मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा होता हूं। मैंने 2 घंटे का वीडियो कॉल किया दातोश्री विजय के साथ मेंटोरिंग सेशन में, जब मैं मेंटर कर रहा था कुछ लोगों को, अपने आप को इंक्लूड करके, प्लेन पे बैठ के अपना कैमरा ऑन करके। थैंक यू एमिरेट्स। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? और मैंने ये महसूस किया है कि वो लोग जो डरते हैं ना फेलियर से, या क्या दूसरे लोग सोचेंगे उनके बारे में, इससे डरते हैं, तो वो शायद इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। वो रेगिस्तान में रुक गए हैं, हम छाता लगा लिया, पाइनएप्पल जूस ले लिया है और बैठ के लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं। और एकदम से फिर आप नोटिस करोगे कि सारे ऊंट आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चल रहे हो, फोकस हो दुबई लाइट्स की तरफ, अपने नेक्स्ट वीक कमीशन पे फोकस, जो अगले महीने के टारगेट पे, अगले साइन अप के 250, 5,000, 10,000, ब्लू डायमंड जो भी है वो, अगर आपका फोकस इनफ है तो आप नहीं चलना बंद करोगे। और अगर आप चलना बंद नहीं करोगे तो कोई समय ही नहीं होगा आपको ये रियलाइज करने का कि आपके ऊपर ऊंट देख रहे थे और उनके पास कोई ओपिनियन था आपके लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो भूलिएगा मत कि ट्रू डेफिनेशन सक्सेस की बदली नहीं है सालों से। इस मॉडर्न दुनिया को आपको कंफ्यूज करने मत दीजिए। सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन जो है ना, वो अल्टीमेटली वही है, क्या आप अचीव कर रहे हो, मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव। और बाकी सारे जो सक्सेस आप अचीव करते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप उस ट्रैक पे चल रहे होते हो, जब आप चल रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, और इंशाल्लाह एक दिन उड़ोगे भी आप। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये साल 2025 फोकस करिए अपने गोल्स पे, चाहे जो भी वो हो, फोकस करिए। और इस साल 2025 में सब कुछ दीजिए अपना। 90% नहीं देना आपको, 99.9% भी नहीं देना है, आप 100% दीजिए, और इससे कुछ भी कम नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी, चलना मत बंद करिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धूप बहुत ज्यादा है, चलते रहिए। आपको प्यास लग रही है, चलते रहिए।
चीजें आपकी हिसाब से नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चलते रहिए। और मैं वादा करता हूं जब तक आप रुकोगे नहीं ना, आप पहुंच जाओगे दुबई की लाइट्स पे, और तभी आपकी ट्रू डेफिनेशन सक्सेस की बनेगी एक रियलिटी। लव यू गाइज।